नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं फिर एक बार गीत संगीत का विशेष कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में। उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गीत और संगीत, वाह क्या बात है। हम गीत सुनेंगे, संगीत सुनेंगे और बातचीत भी करेंगे। ये आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर कश्मीर से श्री धनंजय कौल, जो एक जाने माने क्लासिकल गज़ल सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे एक परफॉर्मर भी है। बहुत दिनों बाद आज मैं उनसे मिल रहा हूं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं आपके और अपने बीच में। मैं सबसे पहले मैं श्री धनंजय कौल को इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। श्री धनंजय कौल, मारा नमस्कार। नमस्कार जी, मारा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं धनंजय जी? बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। जी, तो जी। बहुत पुरानी यादें, बहुत पुराने वो दिन और और खास करके श्रीनगर, हब्बा कदल, अमीरा कदल, लाल चौक, जी, क्या क्या याद नहीं आ रहा है। तो सब पहले ये बताइए, इतने सालों क्या करते रहे हैं आप? क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी जब आप श्रीनगर से जी। निकले? जी, ये तो बहुत एक लंबा सफ़र रहा तब से। पहले तो उसके पहले तो बहुत संघर्ष हुआ, बड़ी स्ट्रगल रही। 90 के बाद मैं फिर दिल्ली आया अल्टीमेटली 90 अक्टूबर में। उसके बाद बहुत उसमें स्ट्रगल रही और मैंने लेकिन एक चीज़ थी कि जो जो मेरी स्वर साधना थी वो कभी कभी मैंने वो हमेशा जारी रही। तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे चाहे कुछ भी हो आपको साधना करनी है बस, उसको करते रहना है। तो वो किया और तो बहुत जद्दोजहद के बाद मैं अ, उसमें मेरे मुझे काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की। उसमें जब मैं दिल्ली आया तो वहाँ पे पंडित भजन सोपुरी जी थे, उनने मुझे बहुत गाइड किया और बहुत मेरा मुझे सपोर्ट किया और बहुत ही मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम भी दिया और धीरे-धीरे फिर मेरी धीरे-धीरे जिसको कहते हैं फुटहोल्ड धीरे-धीरे मुझे मिला और फिर अल्टीमेटली 95 में मैंने एक बड़े फेस्टिवल में गाया। तो उसके बाद फिर पूरा एक लंबा सफ़र है और मेरी पहचान यही रही कि मैंने अपना रियाज़ और अपनी साधना जारी रखी और स्टेज पे गाता रहा। और जो गायकी में मैंने ज़्यादा जिसका मुझे जुनून और जो जो मेरा इश्क था वो एक पंजाब अंग की गायकी है। हमारे भारतवर्ष में जी, जी। बहुत से तरीके हैं, बहुत से घराने भी हैं, लेकिन प्रमुखता उसमें यहाँ नॉर्थ में जो पंजाब है, पंजाब के क्षेत्र से एक 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 गायकी का एक अंदाज़ एक इवॉल्व हुआ जिसको पंजाब अंग बोलते हैं। क्या बात है! तो उस गायकी का मुझे मेरे पिताजी ने बचपन से मैंने वही सुना और फिर उसी में जितना जितना मैं कर पाया और अभी भी सीख ही रहा हूँ, बल्कि सीखना पूरी ज़िंदगी सीखना ही है। तो वही मेरा शौक और वही जुनून रहा और उसमें सेमी क्लासिकल है, ठुमरी है, दादरा है, काफ़ी है, उसमें ग़ज़ल है, सूफ़ी कलाम है। तो ये सब मैं गाता रहा और लोगों ने प्यार, इज़्ज़त दी जहाँ-जहाँ मैं गया। चलिए, जी। आपने गाने की बात तो छेड़ी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले
बातचीत तो हम जारी रखेंगे आपके बारे में, और आपकी जो संगीत की यात्रा रही है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा धनंजय जी कि सदानंद जी मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, अशोक मिश्री हाँ जी हमारे साथ जुड़ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जी अपने मित्र जुड़ने शुरू हो रहे हैं। तो आप जी सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे? किस आप अपने स्वर से आप जी आरंभ करना चाहते हैं? जी। जी मैं इस वक्त मैंने जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज उत्तरकाशी में, उन्होंने जी मुझे एक जी। स्तोत्र सिखाया अभी। तो भगवान शिव का स्तोत्र है, तो उसके 2 क्या? बंद में आ, सुनाना चाहूंगा। ये जरूर भैरव जरूर। में है, राग भैरव में है। जी जी जी, क्या बात है। प्रभु मीश मनीष मशेष गुण गुणहीन महीश कराभरणम् प्रभु मीश मनीष मशेष गुण गुणहीन महीश कराभरणम् रणनिर्जिता दुर्जय दैत्यपुरम् रणनिर्जिता दुर्जय दैत्यपुरम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् प्रभु मीश मनीष मशेष गुणहीन महीष कराभरणम् रणनिर्जिता दुर्जय दैत्यपुरम् रणनिर्जिता दुर्जय दैत्यपुरम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् गिरिराजसुतान्वित वामतनुम् तनुनिन्दितराजसकोटिविधुम् विधिवेश्नु शिवाधृतपादयुगम् विधिवेश्नु शिवाधृतपादयुगम् विधिवेश्नु शिवाधृतपादयुगम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् प्रभु मीश मनीष मशेष गुणहीन महीष कराभरणम् रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरम् रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवम् शिवकल्पतरुम्
वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो देखिए मन बहुत शांत हुआ, प्रसन्न हो गया। तो धनंजय जी ये बता दीजिए कि आप जो आपका जीवन का आरंभ तो कश्मीर में ही हुआ है, तो थोड़ा बहुत कश्मीर के वे दिन याद करिए जहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और जी विशेषकर विशेषकर जो संगीत आपने सीखा है, वो शिक्षा ग्रहण की है, तो मुझे याद आ रहा है, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ। आपके पिताश्री बहुत जी बड़े संगीतकार थे, तो वो याद जी करते हुए वे दिन हमें उसके बारे में कुछ बताइए। जी मेरा जन्म तो कश्मीर में एक लेक है, मानसबल मानसबल झील। तो उसी के किनारे पे जो गांव है उसका नाम है सफापुर। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और तो मेरे पिताजी अ, तो हमारी फैमिली में उस तरह से पहले संगीतकार थे, लेकिन मेरी दादी बहुत, उनको कश्मीरी सूफियाना मौसीकी का बहुत ज्ञान था। और और जो हमारा जो मेरे दादाजी थे और परदादा, वो वहाँ सफापुर आए श्रीनगर से पिछली सेंचुरी में। तो वो वहाँ के जागीरदार थे, जैसे जिनको चकदार बोलते हैं। तो वो जमींदारी का काम था उनका। तो मेरे पिताजी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। तो मैंने बचपन से ही और मेरे पिताजी चूँकि उनकी ज़िंदगी बहुत एक अपने आप में एक मिसाल रही। जब मैंने होश सँभाला, तो मैंने देखा कि हमारे घर में बहुत लोग आते थे रोज़ उनसे मिलने। और भारत के अलग-अलग प्रांतों से आर्टिस्ट उसमें आते थे, और इवन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट सब उनके पास मिलने आते। तो तब मैं जब मैं थोड़ा-सा बड़ा हुआ, मैं 5वीं 6ठी क्लास में जब आया, तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी सन्यास में रहे 12-15 साल। तो सन्यास के बाद वो गृहस्थ में आए, तो इसलिए उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसमें एक अजीब खिंचाव था, और वो लोग उनसे मिलके हील भी हो जाते थे। तो वो बहुत उनके पास एक तो उसी उसी दौरान उन्होंने, सन्यास के दौरान ही उन्होंने संगीत का ज्ञान भी पा लिया था। तो हमारे घर में जब मैंने होश संभाला, तो बहुत बुक्स थी, लाइब्रेरी थी बहुत, और काफ़ी रिकॉर्ड्स थे। तो वो मुझे सुनाते थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, बेगम अख्तर, आचार्य निर्मला अरुण जी, जिनसे फिर मैंने जी थोड़ी जी शिक्षा जी भी। जी जी, क्या बात है। तो इस माहौल में मैं, और वो बिल्कुल जहाँ मैं रहा 90 तक, वो बिल्कुल एक नेचर में पूरे बगीचे और अलग-अलग तरह के पेड़ों के बीच में घर था, और उसमें सिंध नदी जो है, सिंध नदी की एक हम्म, शाखा, जिसको क्या हम बात है, कौल क्या बोलते हैं बात कश्मीर में, अशम है। कौल। जी अशम जी कौल जी, का एक हिस्सा हमारे बगीचे से ही होकर गुजरता था। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे, और सामने झील थी, मानसबल झील, व्हिच इज़ हम्म, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन एशिया, रादर बिल्कुल सही बात। इन होल वर्ल्ड। और बहुत डीप लेक और प्योर स्वीट वाटर लेक है अभी भी। तो ये माहौल रहा। तो मैं बस शाम को स्कूल से आकर, शाम को मैं रियाज़ करता था 2 ढाई घंटे, फिर पिताजी के साथ कुछ गाना बजाना होता था, या मैं तबला बजाता था। और इस माहौल में मेरी जो परवरिश ऐसे हुई। और तो आर्टिस्टों का भी संग मिला, जो हम श्रीनगर आर्टिस्ट आते थे बाहर से परफॉर्म करने। तो फिर मेरे पिताजी उनको वहाँ इनवाइट करते थे, सफापुर, मानसबल। तो उस वो माहौल मुझे मिला उनसे, उनको देखने का, उनको सुनने का। तो ऐसे। क्या 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 उम्र रही होगी आपने जब सबसे पहले जिसको कहते हैं ना कि फॉर्मली गाना शुरू किया है, जी, आपको लगा कि मैं अब एक अच्छा परफॉर्मर, अच्छा सिंगर जी, बन रहा हूँ। तो और आपने जी, सूफी संगीत की बात छेड़ी, तो मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में तो आपके गीत वगैरह भी होते रहेंगे, गज़लें भी, तो जी, उसके बारे में बताइए। और फिर वो अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस बीच में हमारे साथ जी। ब्रिज किशोरी जित्सी जी जुड़ गई हमारे साथ।
जो बहुत जी, बड़ी उनको भी जी जी नमस्कार। जी 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 जी। किशोर जी। तो उषा कौल जी हमारे साथ जुड़ गई। जी। ये सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो वो दिन याद करिए और वो कुछ सुनाइए ताकि हमारे जी हाँ, मित्र ज़रूर। ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जी, संगीत बिल्कुल। सुनना चाहते हैं, गीत गीत। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने 8 साल की उम्र में देहरादून में गाया था, जब मैं पिताजी के साथ उत्तरकाशी जा रहा था। तो देहरादून में एक फंक्शन थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे गवाया और तब तक पिताजी मुझे कुछ कंपोज़िशंस और गज़लें सिखाते थे रागों में, तो बताते नहीं थे ये क्या है, लेकिन मैं गाता था सुर में। फिर मैं जब कश्मीर आया तो अनंतनाग में एक प्रोग्राम हुआ था, उसकी फ़ोटोग्राफ है मेरे पास। मैं गा रहा हूँ अनंतनाग स्टेडियम में और मेरे पिताजी हारमोनियम बजा रहे हैं मेरे साथ और उस्ताद इकबाल हुसैन खान साहब तबला बजा रहे हैं उसमें। क्या और बात है, वो क्या बात फ़ोटोग्राफ है, मुझे सोमनाथ साधु साहब ने फ़ोटोग्राफ करके दी है। क्या बात है, फिर क्या सोमनाथ बात है। साधु जी मुझे अ, रेडियो कश्मीर लाए और मैंने 10 साल की उम्र में रेडियो कश्मीर से रिकॉर्ड किया, जो आर्काइव्स में थी मेरी रिकॉर्डिंग्स। अब पता नहीं अब हैं, तो मैं 5वीं क्लास से मैंने गाना शुरू किया। तो मैं कुछ याद है आपको आपको वो उसके कुछ विदाउट म्यूजिक सुनाइए जरा, कुछ जी, लाइनें सुनाइए हाँ, उसकी। जी जी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। उस टाइम मैंने एक गज़ल गाई थी, वो जी जी। साहिल पिलाई और सफ़ीने डुबो दिए, ऐसे यूँ ऐसे गाओ, ज़िंदगी में हम पे हारमोनियम की साए गिरे। आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसे हाँ, गाइए, बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल था उसके बगैर। सा साहिल फैलाई और सफीने डुबो दिए, यूं जिंदगी ने हमको हंसाया के रो दिए, साहिल पे लाई और सफीने डुबो दिए। हाँ, क्या बात है। ये अहिर भैरव राग में गजल थी। ये मैंने रेडियो से रिकॉर्ड की है तब 10-11 साल की उम्र में। और फिर साथ साथ में कुछ कश्मीरी भी रिकॉर्ड करता था। बहरहाल मैं एक आपको इसी संदर्भ में एक मैंने अभी कश्मीर के एक सूफी दरवेश हैं हजरत अहद जरगर साहब, उनका एक कलाम है जो काफ़ी दुनिया में मशहूर हुआ। जी मैंने जी। वो यूएसए में गाया पहले और उसको बहुत जगह रिकॉर्ड किया गया और उसको मैंने एक यूनिवर्सल स्केल है जिसको हम बिलावल कहते हैं, उसको इस तरह से कंपोज किया है कि दुनिया का कोई भी म्यूजिशियन उसके साथ बजा सकता है नेचुरल नोट्स में। तो मैं उसके 2 शेर आपको सुनाना चाहूँगा, सुनाइए अगर जरूर, आपका स्वागत है। इजाज़त है। जरूर जी, जरूर जरूर जी। जरूर। आप देखिएगा, हम तो ये कश्मीरी है, लेकिन जरूर उसका जो सुना। ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है, उसकी जो वाह अप्रोच वाह है। वाह वाह वाह। गा रे ने धा नि रे गा मा पा गा मा रे नि धा सा पा सा नि धा मा गा मा गा सा गा रे नि सा धा पा नि सा गा मा धा पा गा सा गा पा सा नि पा गा सा नि पा गा रे गा पा मा नि पा मा रे नि पा मा रे मा गा मा पा गा मा रे नि धा सा। शुद्ध शुद्ध स्वरों में काबादा नि सा रे नि सा दा मादा सा गा रे नि पा नि सा गा रे सा पा गा रे सा पा मा गा मा गा मादा नि रे गा नि दा पा गा मा रे गा मा पा गा नि दा मा दा पा गा मा रे नि दा सा गा रे नि सा दा पा मा दा पा सा गा रे नि रे मा दा पा गा मा रे गा मा दा सा नि दा पा गा मा रे नि दा सा। Nachum tanpa, nachum tanpa, najismo nachum tanpa,
न जिस्मो जान वक़्त बस की न कते ठिकान न छुस बीरू न छुस तरफ़ा वक़्त बस की न कते ठिकान न छू तन पान न जिस्मो जान वक़्त बस की न कते ठिकान इसका शेर देखिए, ये सूफी कलाम है। न छुस बाहोश न छुस बेहोश न छुस बाहोश न छुस बेहोश न छुस कुलजुर न छुस बागोश न छुस बाहोश न छुस बेहोश न छुस कुलजुर न छुस बागोश न छुस खामोश न छुस खामोश न छुस खामोश न छुस खामोश न छम ज़बान वक़्त बस की न कते ठिकान न छुस खामोश न छम ज़बान वक़्त बस की न कते ठिकान न छुम तन पान न जिस्मो जान वक़्त बस की न कते ठिकान न कते ठिकान न कते ठिकान। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जी, अच्छा। अच्छा, तो अब फिर वही पुराने दिन याद करिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम जो कश्मीर छोड़ने से पहले का आपका जो वहाँ का सफ़र है, जी तो और क्या-क्या संगीत में आपने वहाँ पर तालीम वगैरह वहीं हासिल की आपने? कुछ क्या कोई आपने कोई इसके बारे में कोई अलग से शिक्षा हासिल की आपने संगीत में? जी 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 मैं मेरे जो सब्जेक्ट थे वो मेडिकल सब्जेक्ट थे, तो आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा बड़ा जुनून था कि मुझे डॉक्टर भी बनना है। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैं शायद 10th में था, तो जो आचार्य निर्मला अरुण जी जो हैं वो संगीत सम्मेलन के प्रोग्राम में कश्मीर आई। तो निर्मला जी जो हमारे फिल्म स्टार हैं, गोविंदा जी उनकी माता हैं, उनकी माँ हैं। जी, जी। तो उस वक्त तो गोविंदा जी के बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन मैं उनका बचपन से फैन था निर्मला अरुण जी का, क्योंकि उनकी जो गायकी है बहुत अद्भुत गायकी थी उनकी, बहुत तैयार गायकी। तो फिर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, तो वो संगीत सम्मेलन के प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक नाइट के लिए आऊँगी मानसबल, हमारे घर। हमारे घर वो आईं, तो मेरे पिताजी ने सारा अरेंजमेंट किया। फिर वो 2 दिन वहाँ रहीं, 1 दिन के लिए आई थी। तो वो इंस्पिरेशन, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। उसके बाद मेरा बिल्कुल संगीत के प्रति एक जुनून हुआ। क्या बात मैंने है, क्या बात है। फिर
फिर मेरी जो एजुकेशन है वो आधी यहाँ पूरी हुई, आधी फिर दिल्ली में हुई। और मैंने फिर जो कुछ उनने मुझे बताया उस पे रियाज़ भी किया, और साथ-साथ में जो बाकी उस्ताद हैं उनका भी सुनता गया। तो पिताजी ने मुझे इतनी शिक्षा दी थी कि मैं तब फिर उनने फिर मुझे, जब मैं करीब 14-15 साल का हुआ, तब उनने मुझे रियाज़ करवाया, जो जो सरगम का रियाज़, मतलब स्वर ज्ञान का रियाज़। तो करीब 1 डेढ़ साल रियाज़ करने के बाद मैं सुर को पहचान सकता था। तब तक तो मैं गाता था, क्योंकि गाना एक अलग चीज़ है और स्वर ज्ञान अलग चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। जी, जी। तो तब से वो सफ़र फिर चलता रहा। फिर बहुत उस्तादों से मैंने सीखा, जहाँ-जहाँ गया वहाँ कुछ न कुछ सीखा। तो जिन-जिन का मैं सुनता था, जिनसे सीखना चाहता था, उनसे सीखा मैं। काफ़ी जो गुणी लोग रहे, उनकी संगत भी की। तो ये 1990 तक। उसके बाद फिर जब यहाँ हम आए, फिर वो दूसरा दौर शुरू हुआ, क्योंकि फिर सर्वाइव करना था। और फिर मैं धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करने लगा, जो स्टेज पे और हुँ। बाकी हुँ, जगह। हुँ। तो ये मेरा कुल सफ़र है। फिर मैं, वो जो मैंने आपको कहा मेडिकल सब्जेक्ट्स का, वो मैंने फिर छोड़ दिए। मैंने फिर ग्रेजुएशन आर्ट्स से की, बाद में पूरी की। अच्छा। फिर कोई इस तरह का मैंने फिर कभी सोचा नहीं कि मुझे जॉब करनी है या जॉब के लिए कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि मुझे बस सिर्फ़ सुर ही गाना ही है बस, और कुछ करना नहीं है। तो जब तो जब कश्मीर से बाहर आ गए धनंजय जी, तो क्या-क्या कुछ क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने उस समय? क्योंकि जी, ये वो एक ऐसा दौर था जिस समय आपको वहाँ से एकदम निकल के जब आप दूसरे माहौल में आ गए। अब कश्मीर का माहौल जी, तो अलग था, और जब दिल्ली जैसे जी। शहर में आ गए, महानगर में, तो कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो क्या-क्या जी, कठिनाइयाँ आई बिल्कुल। आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, अपने आप को सेटल करने में? जी, बहुत मुश्किल थी। और तब मेरे पेरेंट्स तो जम्मू में रहे और मैं फिर दिल्ली आया। तो आप बता नहीं सकते कि मैं वो जो वक़्त था मेरा, वो 2 साल, उसपे मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ कि मैं दिन में 10-12 रुपए में ही मैं मैनेज करता था अपने 4 मील्स। तो आप अंदाज़ा लगाएँ। और मैं फिर हेल्थ वाइज़ भी इफ़ेक्ट हुआ मुझे, ये वज़न कम हुआ और फिर कई चीज़ें हुईं, लेकिन समहाउ मैंने सर्वाइव कर लिया। और मैंने पहले मैं किसी के साथ रहा कहीं, और उसके बाद मैंने आईएनए के एरिया में एक रूम लिया, सबलेट रेंट पे। और उसका मुझे ये अभी भी याद है, ₹400 उसका रेंट था। हुँ। लेकिन मैंने कमाना शुरू किया 91 से ही, कि समहाउ कि मुझे ये रेंट पे करना है और अपने आप को मेंटेन करना है। और तो मेरे पास कोई साज़ भी नहीं था, क्योंकि घर से पिताजी हारमोनियम और तानपुरा लाए थे, वो जम्मू में था। तो दिल्ली में मैं कहीं से लाता था, और एक तानपुरा मैं अपना साथ लाया था दिल्ली। क्या बात है, जो क्या मेरे बात है। जो मेरे दादाजी के टाइम का तानपुरा था, वो किसी ने उनको गिफ्ट किया था बहुत साल पहले। वो मेरे पास था, अभी भी मैंने सँभाल के रखा है उसको। तो वो एक एंटीक है। बस वो मेरे पास था, उस पे मैं रियाज़ करता था। फिर काम की तलाश में मैं भटकता था दिल्ली में। एक दिन मैं दूरदर्शन पहुँचा, बिकॉज़ आई वाज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो। मैं वहाँ गया, वहाँ पे वो सरवत संजर जी थी प्रोड्यूसर। उनके जी, पास मैं जी, गया, जी। मैंने स्वरमंडल किसी से माँग के लाया था। उन्हें बोला, हुँ, अच्छा हुँ। तुम गाते हो, तो कैसे पता चलेगा? ज़रा कुछ सुनाओ। मैंने वो स्वरमंडल वहीं खोला उनको, तो उन्होंने एकदम नेक्स्ट डे मेरी रिकॉर्डिंग रखी, और वो नेशनल क्या प्रोग्राम बात में चलाया उन्होंने। क्या बात है, तो क्या बात! अच्छा, अब आप मुझे अभी चलो, भी बातचीत जारी जी, जी। रखेंगे। अब आप बहुत अच्छी सी गज़ल सुनाइए। जी, जी, ज़रूर। मैं आपको, मुझे कई जो गज़ल की जो अ, जो तारीख़ है उसकी गज़ल की, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है, उस्ताद बरकत अली खान साहब, पटियाला जी, जी। घराने पंजाब, हुँ, उनकी जी, गायकी जी। में। तो उनकी एक गज़ल है, तो मैं बहुत गाई, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, तो वो मैं उसके 2 शेर सुनाना चाहूँगा आपको। ज़रूर, ज़रूर। जी।
आपको चाहिए एक उम्र असज होने तक कौन जीता तेरी जुल्फ सर होने तक आपको चाहिए आपको चाहिए आपको चाहिए एक असद होने तक कौन जीता है तेरे जुल्फ कौन जीता कौन जीता है तेरी जुल्फ होने तक हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक खाक हो जाएंगे हम खबर कौन जीता है तेरी जुल्फ सर होने तक आपको चाहिए असर होने क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो शुक्रिया। बहुत शानदार गाया आपने। क्या क्या फिर आपका सफर कैसे रहा? फिर आपने कहा कि बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना शुरू में करना पड़ा। फिर आगे जाकर किस तरह से आपका रियाज चलता रहा और आपका फिर
संगीत में आपकी यात्रा चलती जी रही? जी मैं बस मैं रियाज करता रहा। मैं यानी 91, 92, 93 से मैंने संगीत सम्मेलनों में कहीं और दिल्ली में कुछ कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुझे बुलाते थे, और धीरे धीरे मेरी इस तरह की पहचान बनने लगी। और मुझे लगता है कि मैं तकरीबन फिर उसके बाद उन्हीं दिनों में चंडीगढ़ में जो हमारी पंजाब संगीत नाटक एकेडमी है, उनने मुझे बहुत प्रमोट किया। मैंने वहाँ परफॉर्म किया और वो रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स हुई वहाँ, और इनवाइटेड ऑडियंस में उनने प्रोग्राम किया। तो वहाँ प्रेस कवरेज मुझे बहुत मिला। वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक सेटअप था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे उसमें प्रेस कवरेज दी, जिससे मेरी एक क्रेडिबिलिटी बनी। फिर जम्मू में मेरे पिताजी और जो कल्चरल एकेडमी है वो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते थे जम्मू में। तो मैं साल में 2-3 बार जम्मू आता था, और अभिनव थिएटर हाउसफुल होता था, और क्या अगले दिन बात है! सारे अखबारों में राइटअप होते थे मेरे। क्या तो बात है! उन दिनों मेरे जो बड़े ताया जी थे, पंडित श्याम श्याम कौल जी, तो वो भी जम्मू में थे। और तो मुझे प्रेस ने, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। तो धीरे-धीरे मेरी एक क्रेडिबिलिटी बनती गई, और 95 में 94-95 में एक कंपनी थी मैग्नम नेक्सस, उनके साथ मैंने एग्रीमेंट किया दिल्ली में। तो 95 में उनने मुझे पंडित भीमसेन जोशी जी के उस प्रोग्राम में गवाया। वो क्या 4 बात दिन है! का क्या बात फेस्टिवल है! था, तो उसमें शोभा गुट्टू जी थी। शोभा गुट्टू जी ने मेरी बहुत मुझे सबसे मिलवाया, क्योंकि उनने सबको कहा कि ये निर्मला अरुण जी से इसने सीखा है, और वो भी पंजाब अंक का ही गाना गाती हैं शोभा जी। तो उसमें पहले दिन पंडित भीमसेन जोशी जी को मैंने बहुत फ़ॉलो किया था। मैं पूना भी गया, जहाँ-जहाँ उनके कॉन्सर्ट होते थे, मैं उनसे अक्सर मिलता था। फिर उनको मेरा नाम और मेरी शक्ल याद हो गई थी। तो मैग्नम नेक्सस वालों से उन्होंने पूछा, "अच्छा वो कश्मीर का लड़का है?" तो मैंने कहा, "जी हाँ, वही है।" तो भीमसेन जोशी जी ने पहले गाया। उन्होंने कहा कि मैं देर तक नहीं वेट कर सकता, लेट मी सिंग फर्स्ट। तो पहले उन्होंने गाया, उनके इमीडिएट बाद मैंने गाया, जो बहुत मुश्किल काम था। तो सिर्फ़ ऑडिटोरियम में। सो दैट वाज़ वो पहला एक बहुत बड़ा एक ओकेज़न था। तो मेरे बाद फिर अनूप जलोटा जी ने गाया था। नेक्स्ट डे फिर बाकी आर्टिस्ट थे। तो वो मेरा एक 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 टर्निंग पॉइंट था कि 95 में वो जो मैंने उस कल्याणी संगीत महोत्सव था वो, उसमें जो गाया, उससे फिर मैं एक एक अलग उसमें आया। फिर साहित्य कला परिषद दिल्ली और संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य कला परिषद ने मुझे बहुत प्रमोट किया। अ, तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने और उसमें उसमें भी मुझे बहुत प्रेस कवरेज मिली। वहाँ पे प्रकाश वढेरा जी थे। उनने जी, जी। वो मेरे पास उनके 3 राइट-अप्स हैं मुझ पर। वो एक एसेट है मेरे लिए, जो उन्होंने मेरे क्या बारे बात में है! क्या बात उसमें है! क्या ट्रिब्यून में बात लिखा। तो वो मैं उसको अभी भी मैं पूरी दुनिया में भेजता हूँ, व्हेरेवर आई एम सपोज्ड टू सेंड सम प्रेस फीडबैक, तो वो मैं तो वो एक मौका था। उसके बाद फिर मैंने सारे रेप्यूटेड फेस्टिवल्स में मैं गाता रहा। अ, ये एक फिर इस तरह का सफ़र फिर चलता चलता रहा। रहा, चलता रहा। जी, जी। अच्छा, बातचीत करेंगे, जारी रहेगी। तो अब जी, आप पर छोड़ता हूँ मैं। अब आप क्या सुनाना जी। चाहेंगे अभी इस वक़्त, जिसमें आप कंफर्टेबल है? हाँ, मैं कुछ भी सुना सकता। एक एक ठुमरी है निर्मला अरुण जी की, जो मैंने उस दिन गाई थी, पंजाब अंक की ठुमरी, उसकी एक लाइन मैं सुनाना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। ये पंजाब अंक की ठुमरी है। सांवरिया करे मन सांवरिया करे मन मानी मन मानी
सावरिया सावरिया तेरे बलमा मन माने मन मानी सावरिया 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 ओ करे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा धनंजय, ये बताइए कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको मुंबई की तरफ जाना चाहिए और वहाँ पर आप फिल्म संगीत इत्यादि में भी आप आजमाइश करें, वहाँ पर भी आप जी जी। अपना। जी जी जी। मैं गया, कुछ कुछ मौके मेरे से छूट गए और कई प्रोजेक्ट्स में मेरा ऑलमोस्ट बात बनती थी, फिर कुछ होता था, कुछ न कुछ होता गया। दूसरा ये हुआ कि मैं परफॉर्म करने में बिजी हो गया और मैं दिल्ली में रहा। और बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई में रहना जरूरी है। ये बाद में समझ गया। बल्कि इन्हीं इन्हीं दिनों मेरी काफी लोगों से यहाँ मुलाकात हुई श्रीनगर में। हमने कुछ महफिलें यहाँ की, यहाँ बॉलीवुड से कुछ लोग आए थे कश्मीर। तो हर एक का ये सवाल रहा कि जो मेरे गाने का जॉनर था तो उसमें बहुत कुछ मैं कर सकता था, लेकिन ये बात बाद में समझ आई कि उसमें मुंबई में रहना बहुत जरूरी है। जब तक ना मुंबई में रहें तब तक बॉलीवुड के साथ जुड़ना मुश्किल है। नाम लेकिन फिर मुश्किल है भी जी। जी, मैंने कई बार ऐसी बात बनी, लेकिन फिर कुछ होता था लास्ट मोमेंट पे। और कई लोगों ने, प्रोड्यूसरों ने मुझे सुना और कई 10-10 बार सुना। रात रात भर महफिलें हुई और लेकिन समहाउ फिर मैं अलग ही रास्ते पे निकल गया जो मेरी क्योंकि इस वक्त तो वो उस तरह का मैं गाना उस तरह से तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब इंसान फिर उसमें अच्छी तरह से बैठ के जब इंसान गाता है तो फिर तब वो सुर लगता है और तब वो गाना होता है। वो जो गाना असली अंदर आत्मा में होता है, इंसान के रूह में जो होता है। तो मैं सोचा कि मैं स्वर साधना करूं और सुर लगाऊं और गाऊं। मैं फिर अलग अलग ट्रैक पे निकल, लेकिन अभी भी मुझे होप है, बिकॉज कुछ लोग इन टच हैं मेरे साथ जो सूफी कुछ गवाना चाहते हैं मुझसे। तो हो सकता है इस साल हो चलिए, मुझे। हमारी मैं चाहता हमारी हूँ। दुआएं आपके साथ हैं, जी शुभकामनाएं आपको। अच्छा, जी जगजीत सिंह ओके। को आप फॉलो करते रहे हैं, चूंकि आप गजल से बहुत जुड़े हुए हैं। जी नहीं, जगजीत सिंह जी को मैं मतलब उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत परमात्मा ने उनको एक ऐसी जहानत दी थी और ऐसी आवाज और इस तरह की अदायगी से जो नवाजा था। क्योंकि गजल की दुनिया में वो बहुत सक्सेसफुल हुए इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन वो जो उनका जॉनर है, वो जॉनर, एक जो अंदाज है उनका, वो मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि वो एक अलग ही थॉट है, वो एक अलग तरह का गाना है। तो वो
क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि मेरा जो गाना है वो इसको क्लासिकल कहें बेस कि ज्यादा है। जिसमें नॉट क्लासिकल तो एक कॉमन लफ्ज है कि जिसमें जी सुर जी सुर का काम है। जी 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 जब सुर का काम होता है, जैसे मतलब जैसे मैं आपको जी कई चीजें इसमें कि जो जो मुझे कभी यूं भी मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं भी मेरी आंख गपनी द गद प ग प ग ग ग पनी द ब ग पनी नी द ब गनी द ब ग द ब ग प ब ग रे ग ग रे ज ग ज ग रे ज ध स रे ग प द ज ग ज द ज ग रे ज द प प द नि प नि द ब ग नि द ब ग स नि द ब ग नि द ग द ब ग रे ग म द ब ग प म रे नि रे म ग ज ध द नि स ग म ध नि स ध नि द ब ग प नि द ब ग प रे ग प ब ग रे ग रे स ग कभी यूं गया मेरी आँख। तो वो एक जो जिस तरह का मैं गाना चाहता था और जो मैंने जिस तरह का मैं सुनता हूँ और जिस तरह का फिर मैंने अपना एक अंदाज बनाया, तो मैं फिर उसी रास्ते, तो वो जो जगजीत सिंह जी की आपने बात की, वो एक अलग अलग थॉट प्रोसेस का गाना है। तो वो मैं उसको मुझे नहीं वो सूट किया और मैं अलग, लेकिन जब भी कभी ट्रिब्यूट होता है, कुछ होता, तो मैं उस टाइम गा सकता हूँ, उनका कुछ भी मैं गा सकता हूँ। नहीं, अगर उस समय गा सकते तो इस वक्त भी थोड़ा बहुत गाइए ना, क्योंकि हमारे मित्र सुनना पसंद करेंगे। क्योंकि जब क्योंकि मैं अक्सर महफिलों में ये कहता हूँ कि मैं बहुत यूएसए और यूरोप में बहुत पिछले 8-9 साल से काफी ट्रैवल करता हूँ दुनिया में। तो जी 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 वहां पे जैसे कोई कोई फरमाइश होती है जगजीत सिंह जी की गजल की, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं गाऊंगा, लेकिन वो फिर मेरे हिसाब की हो जाएगी उसमें, मतलब मैं, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, सही बात है। मेरा जो ज़हन है वो एक जगह रुकता नहीं है। तो अच्छा कुछ न अच्छा। कुछ जैसे उनके जी जी होठों से छू लो तुम, ये शुद्ध सुरों में, मेरा गीत अमर कर दो, पगरे सदा पा ग सा रे गा ग रे ग म प ग म रे नि द सा, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, कर दो ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, पम गम पद पम गम म गरे सरि नि स गम प गम गरे सरि नि सा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो केवल देखे मन, नई प्रीत जगा कर तुम, मेरी प्रीत अमर कर दो, वाह कर वाह। दो। तो ऐसा स्वरूप उसका हो जाएगा, लेकिन मैं अकीदतन जिसको बोलते हैं गाता हूँ, अकीदत से। क्या बात है। अच्छा, और किस आप गजल गायक को फॉलो करते जी, हैं? मैं एक तो बेगम अख्तर जी को मैंने बहुत सुना, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सुनाया। उस्ताद बरकत अली खान साहब की जो गज़लें हैं, उनने करीब 30-35 गज़लें उनकी हैं, मशहूर दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और मेहदी हसन साहब जो गज़ल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मेहदी हसन सरताज है, साहब की सही जो बात है। गज़ल है,
वो जी ख्याल जी अंक की गजल। जी जी। ये बहुत कम लोगों को ए, पता है। एक एक टुकड़ा सुनाइए उसका। जी, मेहदी हसन साहब की जो गजल है वो ख्याल अंक की गजल, वो ठुमरी अंक की गजल नहीं है। थोड़ा बहुत क्योंकि इसके वो, बारे में हाँ, एक्सप्लेन करिए, जो जी हमारे जी मित्र संगीत नहीं जी, जानते हाँ हैं। जी जी जी, मैं ये बताना चाहूंगा और बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े एतमाद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि लोग अक्सर उसको गलत समझते हैं कि मेहदी हसन साहब की जो गजल है वो रागदारी और राग की बढ़त के अनुसार उनने गजलें अदा की। ये बड़ी, तो मेहदी हसन साहब का जो जॉनर है गजल गायकी का, वो बस वो एक ही है कि जिन्होंने रागदारी में राग को कैसे निभाना है गजल के माध्यम से। अरे वाह, ये क्या बात है, कमाल से, क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जी 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 जैसे उनकी यमन में उनकी गजल है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, देखिए। जी जी। रंजिश के सही, अब गंधार निषाद इसमें वादी संवादी है। मेरे गा ने गा रे ने दा ने रे धा ने गा मा, मादा ने रे गा मादा ने रे सा ने दा प म ग रे ने दा सा। रंजिश के सही दिल दुखाने ये रंजिश के सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने ये रंजिश की सही, कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो कुछ तो कुछ तो, बिल्कुल राग का जो चलन है उसी के अनुसार कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो, निदा मगरे निदा निरे मदा सा निदा बगवा निदा मगरे निदा सा। कुछ तो मेरे अरे वाह। पिंडार मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे। तू भी तो कभी मुझको मनाने लिए रंजिश सही सही। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या यानी बात है, पूरा क्या। आपको जी जी जो राग जी जी। यमन का है, यमन कल्याण का जो स्वरूप है वो आपके सामने आ जाता है। वाह वो वाह इस वाह तरह वाह। से उसकी बढ़त करते हैं सुरों की, लफ्जों के जरिए, यानी आलाप से नहीं बल्कि जो अल्फाज हैं गजल के, उन अल्फाज को बेस बनाकर राग का जो चलन है, क्या ये बात है। उनका ही कमाल है। वाह वाह वाह, बहुत कठिन कार्य है ये, बहुत जी जी, कठिन है ये प्रक्रिया, लेकिन मुश्किल खैर मुश्किल काम। क्या कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप तो विदेशों में बहुत घूमे हैं, तो जी कैसा जी, रिस्पॉन्स बहुत। रहा था, कैसा रिस्पॉन्स जब आप, अच्छा वक्त वहाँ अक्सर क्या अपने हिंदुस्तानी वहीं पर सुनाते थे, या और कुछ वहाँ पर और किसी भाषा में कोई फरमाइश आती थी, जैसे पंजाबी इत्यादि? तो जी शॉल हाँ, वगैरह नहीं ओढ़ रहे मैं, हैं, तो इसका मतलब कश्मीर में, श्रीनगर में अब थोड़ी सी ठंड हो रही है। जी जी, आज तो अच्छा मौसम था, जी जी जी। लेकिन कल बारिश हुई थी तो इस वजह से मुझे मौसम, पीछे खिड़की है तो मुझे अच्छा कमर अच्छा, में ये थोड़ी सी
थोड़ी सी जी ठंडी हवा आ रही होगी, जी क्या बात है। जी मुझे भी कश्मीर की तो वो ठंडी हवा याद आ रही है। जी आजकल तो दिल्ली में भी यहाँ पर बहुत उमस है, बहुत गर्मी है। जी जी। हाँ अच्छा, तो विदेशों की बात, जब आप विदेश वगैरह जाते थे तो अलग अलग आपने देशों का की यात्रा की है, तो कैसे जी जी कैसे आपके परफॉर्मेंसेस रहे वहां पर, क्या एक्सपीरियंस जी रहा? बहुत मैं काफी देशों में गया। अम, मैं जनाब जो मेरा सफर हुआ उसमें काफी यूरोपियन कंट्रीज में मैं जर्मनी गया पहले। उसके बाद में मैं पाकिस्तान भी गया और फिर मैं लंदन यूके में मैंने बहुत परफॉर्म किया 3-4 साल। और फिर दुबई और कीनिया, कंबोडिया, ये पनामा और यूएसए में मैंने बहुत एक्सटेंसिवली परफॉर्म किया। तो मैंने ज़्यादातर यही गाया जो सूफ़ी कलाम हैं, पंजाबी सूफ़ी कलाम, उर्दू गज़ल और पंजाब अंग की गायकी, जिसमें ठुमरी, काफ़ी और गज़ल ये आती है। और सूफ़ी कलाम भी मैंने बहुत गाए और कश्मीरी सूफ़ी कलाम जो मैं गाता हूँ, अ, उसका मेरा अपना एक अंदाज़ है गाने का कि मैं कश्मीरी सूफ़ी कलाम के स्वर इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ ताकि उसको सब सुन पाएँ। तो ये मैंने वहाँ जैसे 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 थोड़ा बहुत सुनाइए। अ, जैसे मैंने अभी जो मैंने आपको हाज़िर साहब का सुनाया, अच्छा अच्छा वो अच्छा। वो भी कश्मीरी है। वो और किसी का, हाँ, और किसी का सुनाइए। वो मैंने यहाँ रेडियो से रिकॉर्ड किया और जी जी यहाँ भी जी वो चलता है महीने में 1-2 बार और लोग जी उसको जी पसंद करते हैं। लेकिन वो जी जो जी। दोनों जैसे जैसे एक कश्मीरी मशहूर एक कलाम है न्याम साहब का, हाँ, वो खमाज में क्या है। बात। तो मैं इसको जी जी खमाज के सुरों के हिसाब से गाता हूँ। जी जी। Gast hai, just hai वेश। ये कश्मीर में जो फोक सिंगर हैं जो छकरी गाते हैं वो भी इसको गाते हैं, लेकिन मैं उसी ट्यून, तर्ज वही है, लेकिन मैं सुरों को उस हिसाब से इस्तेमाल इसमें करता हूँ कि ताकि उसकी जो जो सुनने वाले हैं जो उस कश्मीरी भाषा न समझते हैं, वो कम से कम सुर के माध्यम से उसके साथ जुड़े हैं। Gast hai, just hai vesh, gast vanya rasai, suboza yan boza, tot vanya rasai, gast suboza yan boza, tot vanya rasai, gast just Astvanya rasai, suboza yan boza, twadya rasai, just तो इसकी जो खूबसूरती है इन इन स्वरों की, तो उसमें उसमें मांड भी है। सुबोजा यान बोजा, सुबोजा यान बोजा, तो रसई। तो इसको कोई भी सुन सकता है, यानी जैसे हम राजस्थानी सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, सिराइकी सुनते हैं, क्योंकि हम सुर के जरिए उस कलाम के साथ जुड़ जाते हैं।
जुड़ जाते हैं वो मतलब मेरी सुर ही कोशिश जोड़ रही। देता है उसके पूरे जी जी, पूरी रचना के साथ, पूरे कलाम के साथ। तो अंदाज है। तो जी जी इसलिए चूंकि हमारा जो कश्मीर का जो संगीत है वो रागों पे आधारित है। जी जी हमारे कश्मीर के संगीत में कई राग हैं, और अनलाइक अदर हिमालयन रीजन्स, वो आपने भी महसूस किया होगा। तो जी इसलिए जी हम उसको, हमारे यहाँ काफी काफी राग है, काफी थाट में हमारी कई बंदिशें हैं, जैसे बेदर्द दादी जाने, काफी बिम्पलासी सूर हो सपदान सोइलई मठिया अब ये जो लगाव है यहाँ पे, बेदर्द दादी जाने ने सगा मा पा पदा नि सदा मद दानी सारे गर सारे नि सदा मद सनि द ब म ग म प ग म रि स बेदर्द दादी ये काफी है, काफी बहुत थाट। बढ़िया वो। जी 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 तो अगर ये काफी थाट में है तो फिर सुर का लगाव भी वैसा होना चाहिए, क्या एंड बात एट द है, क्या सेम बात। टाइम वो कश्मीरी भी रहे, कश्मीरी सोल्स भी उसमें रहे, और लेकिन उसमें एक यूनिवर्सल अपील भी हो। मतलब तो सुर एक के एक बीच माध्यम वाला से रास्ता। उसको उसको समझा जाए। जी बहुत जी बढ़िया, बहुत जी अच्छी जी। बात कही आपने, बहुत अच्छी। इसलिए आपको मैं ये जानकर, जी जी ये आपको खुशी होगी कि मैंने गुजरात में भी कश्मीरी सूफी कलाम गाया। जी मैं जी गुजरात ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो 2004 में मैं गुजरात गया, वहाँ जो चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम, उनने मेरा कॉन्सर्ट किया अहमदाबाद में। फिर मेरी मुलाकात श्री मुरारी बापू जी से हुई क्या गुजरात। बात है। तो उनका जो आशीर्वाद मुझे मिला, वहाँ मेरे एक मित्र बने बक्का भाई, उसके बाद मेरे मित्र बने रश्मिन भाई मजीठिया। तो रश्मिन भाई मजीठिया की जो कंपनी इस टाइम, सो रश्मिन भाई तो बहुत ही डाउन टू अर्थ एक व्यक्ति हैं, एंड और वो बिलियनियर हैं। तो वो मुझे करीब 10 साल से प्रमोट कर रहे हैं। तो वही उनकी कंपनी मुझे मैनेज करती है। तो उनकी जो है वो कोकोनट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है उनका एक वेंचर। तो फिर बापू का, मुरारी बापू जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैंने गुजरात के देहातों में, दरगाहों में, मंदिरों में बहुत गाया। और उस्ताद सुल्तान खान साहब ने मुझे करीब 2-3 साल काफी जगह वो अपने साथ मुझे ले गए। वो मुंबई से आते थे और उनने मुझे, तो मेरी ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी समय हो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि बापू का बहुत आशीर्वाद मिला। तो मैंने गुजरात में भी कश्मीरी सूफी कलाम गाया, और लोगों ने सुना और उसको खूब उसका लुत्फ भी लिया। तो कौन सा गाया, जरा सुनाइए थोड़ा बहुत। मैंने कई 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 वहाँ गाए। कुछ एक दो तीन टुकड़े सुनाइए। अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मैंने ये भी गाया, और एक मेरा फेवरेट है, एक सूफी कलाम है कश्मीर का, राज बोस्तल बो बाशुल जुन। देखिए इसमें फिर मैं साथ साथ ट्रांसलेट भी करता हूँ। इसमें फलसफा देखिए आप, ये भी मांड में है। राज बोस्तल बो बास चुन युन ये छोन मसजान संसार, छोन मसजान संसार सासै सामान यति छुगरुन छोन मसजान संसार राज बोझ तने को बाशुन
अब इसका एक शेर है, तो वो मैं आपके लिए खास तौर से गाना चाहूंगा कि अब नहीं रह पर हासिल करुन, यानी पहले किसी कोई सदगुरु मिलना चाहिए। अब नहीं रह पर हासिल करुन, युस आस महरम का, युस आस महरम का, पीर सुन सिर मज मन ललहुन, पीर सुन सिर मज मन ललहुन, छोमस जान संसार, छोमस जान संसार, संसार छोमस जान संसार, राज भोसले को वाशुन, छोमस जान संसार। है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो गुजरात के लोग तो बहुत प्रसन्न हो गए होंगे, उनको बहुत आनंद आ गया होगा। जी, तो वहाँ में तो बहुत कुछ ये मुझे बीच में याद आया। तो गुजरात के माध्यम से जब मैं फिर लंदन गया, तो लंदन में भी गुजराती जो समाज जो है, तो उनने मेरा कॉन्सर्ट किया 2 बार। यूएसए में न्यू जर्सी में भी गुजराती समाज ने मेरा कॉन्सर्ट टीवी एशिया स्टूडियो में किया, हम्म। और उसमें कश्मीर के भी 100-150 लोग थे और गुजरात के क्या भी बात है, 100-150 लोग, क्या बात है, तो क्या दोनों बात है, क्या वो यूट्यूब पे सारे वो कॉन्सर्ट्स हैं, और वो वाह। जो था। तो बहरहाल मुझे ये है कि सुर की बदौलत ही लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत प्यार और दिया, सही बात है, सही बात ये है, क्या सो बात बस है, क्या वही बात, है। क्या बात तो है, क्या मैं बात है। अच्छा, पाकिस्तान, धनंजय, ये बताइए, 1990 से पहले जो कश्मीर में जो संगीत की स्थिति थी, जो वहाँ पर वातावरण था, अब आप बहुत सालों बाद, मुझे लग रहा है कि अब इस बार आप कई महीनों से वहीं पर विश्राम कर रहे हैं, वहीं पर जी, किसी विशेष प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जी तो हाँ, अब आपको क्या कुछ अंतर लगा? क्या जी, उसमें कुछ विकास हुआ है, संगीत और ज्यादा जी, उसमें बढ़ोतरी हुई है, या जी, बहुत अभी जी जी जी, नहीं, आप जी। बहुत कश्मीर में यंगस्टर्स, करीब मैं काफ़ी 200-400 यंगस्टर्स से मिला। लोग क्लासिकल गाना बजाना, तबला और ये सब सीख रहे हैं, और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और उसको प्रमोशन भी मिल रही है सरकार की तरफ से और यहाँ जो एकेडमीज़ हैं उनकी तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ बहुत उसको प्रमोट किया जा रहा है, और काफ़ी जो यंग टैलेंट है यहाँ, वो उभर के आ रहा है। उसमें बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं। कई बैंड हैं यहाँ, सूफ़ी बैंड्स हैं, जिनके साथ मैं जैम भी कर रहा हूँ बीच-बीच में। और मेरे यहाँ बहुत शागिर्द भी हैं, जो जिनके साथ मैंने इस दौरान कोलैबोरेट किया, और मैं यहाँ पे उस तरह की ये खोलना भी चाहता हूँ कि जहाँ पर लोग सीखें, और उसमें भी सारी एजेंसीज़ हेल्प कर रही हैं। और तो यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर का जो एक माहौल है, तो बहुत उसको प्रमोशन इस टाइम मिल रहा है। और मैं 2 साल के बाद आया, तो यहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, यहाँ कई कई जगह यहाँ कल्चरल हब्स हैं, जहाँ आर्टिस्ट मिलते हैं। तो मैं काफ़ी यंगस्टर्स से मिलता हूँ, और वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। स्टूडियोज़ हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और कई जगह लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, और मैं भी कई जगह पे सिखा रहा हूँ। तो तो
बहुत बदलाव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ उसकी जो, जिसको हम कहते हैं कि इस टाइम उसकी जो एक उसको जो इस टाइम परवरिश मिल रही है, जो यहाँ की तहजीब थी और यहाँ का खासकर संगीत को लेकर, और यहाँ पे अभी 1-1.5 महीने से कंटिन्यूस सूफी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं दरगाहों में। मैंने 2 जगह गाया, जीरो ब्रिज के उस तरफ एक एक पार्क है, उस पार्क में मैंने गाया, और उसमें कश्मीर के कलाकारों ने भी गाया, 2-3 ग्रुप थे, और उसमें जो कश्मीर में अलग-अलग सूफी संतों की जो दरगाहें हैं, वहाँ से लोग आए थे। तो उनने भी मुझे फिर बुलाया है कि वहाँ मैं जाऊँ और वहाँ भी मैं उनके साथ करूँ। तो इस टाइम बहुत अच्छा संगीत का माहौल है। ये मैं मैंने ये सवाल क्यों आपसे किया, क्योंकि जब हम भी 1990 तक वहाँ थे, तो वो वहाँ पर जो एक वर्ड है ना कि कल्चरल सिंथेसिस की जो बात होती जी, थी वहाँ पर के रल मिल के आपस में मिलजुल के जी, संगीत सुनना, गीत मतलब गाने और जी, संगीत को उसकी प्रस्तुति करना। तो उसके बाद जो वातावरण बना वहाँ पर, वो तो सब जानते हैं क्या परिस्थितियां बन गई और क्या हालात रहे कश्मीर में खास करके। और अब चूंकि अब रिवाइवल हो रहा है, जी, नया नया एक उसको मैं कहूँगा कि एक कल्चरल रिवाइवल भी हो रहा है, जैसे जी, सोशल रिवाइवल हो रहा है। अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जैसे आप ही देखिए कितने महीनों से वहाँ पर एक विशेष प्रोजेक्ट पर संगीत के क्षेत्र में कार्य जी, कर रहे हैं। तो जी, उसी को ध्यान में रखते हुए तो आप बहुत ही आपको आशा है कि अब जी, इसको और बढ़ावा मिलेगा, और जो जी, पुरानी बातें थी और पुराना जो जी, स्तर था इसको, वो फिर मेंटेन होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने कई इस तरह से के कार्यक्रम किए, जैसे ये विदस्ता का प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद हमने ये सूफ़ी ये कॉन्ग्रीगेशन हुई, कश्मीरी सूफ़ी स्पिरिचुअल कॉन्ग्रीगेशन। अभी कल-परसों में भी एक फेस्टिवल हो रहा है। तो जो जो कश्मीर का एक कंपोज़िट कल्चर था, उसको बढ़ावा मिल रहा है, जो हमारी असली पहचान है, जो यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है कश्मीर की, जी 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 जी। उसको बढ़ावा मिल रहा है। उसमें दोनों तरफ से, हर तरफ से लोग आ रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए सो वी आर वेरी होपफुल कि यहाँ पे वो अब बात आगे ही बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। मैं अपने गाँव में भी, वहाँ मैं गया, वहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट था वहाँ, तो मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था उसमें, मानसबल में। तो वहाँ जी करीब जी। 4000 यंगस्टर्स थे, 3 to 4000 यंगस्टर्स, क्या जो बात है। सारे 90 के बाद जिनका जन्म हुआ है, और वो मुझसे मिले, मुझे 10 मिनट गाना पड़ा, और इस तरह का माहौल यहाँ। तो वो जो प्रेम और वो एक वापस वो बात आ रही है। तो मेरी घड़ी की तरफ नज़र गई रैना साहब, तो मैं ये सोच रहा था कि नहीं, अ अब अ, हम आहिस्ता आहिस्ता जी, कार्यक्रम के समापन की ओर आ क्योंकि रहे हैं, लेकिन जी क्योंकि बताइए कुछ। मेरा कल कॉन्सर्ट है जी 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 यहाँ SKICC में। जी 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 जी। तो उसकी कुछ प्रिपरेशंस, कुछ तैयारी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मैं दूसरे ज्यादा के साथ। आपका समय जी, धनंजय जी को नहीं लूंगा। बस मैं क्योंकि अब मैं समापन की ओर आ रहा हूँ। बस जी, बस बस मेरी एक इच्छा थी, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्या ललदत को भी आपने कंपोज किया है, कुछ उनके वाकों को कुछ गाया है जी कुछ? हाँ, तो मैंने मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम कार्यक्रम का समापन हम उनके वाकों से करें, ज़रूर, ज़रूर। तो दैट मैं विल मतलब बहुत बड़ी एक बात होगी वो। एक वाक़ उनका गाना चाहूँगा। मैंने ललदत के वाक़, जिस तरह से लोग कश्मीर में जी जी गाते हैं, गाते जी रहे जी। हैं, तो वो एक अपने हिसाब से वो उसको रेसिटेशन में या जैसे भी वो गाते थे। तो मैंने एक बार ये सोचा कि क्यों ना जो ललदत के वाक़ हैं, उनको लयबद्ध गाया जाए, क्या बात है। लय में गाया जाए, ताल में गाया जाए। तो उसमें कुछ तो समय लगा, फिर मैंने लंदन में प्रोग्राम किया, और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था। तो एक ललवाक उनका मशहूर है, वो देखिए मैंने कैसे उसको लय में किया था, तो वो मैं
तो पेश करूंगा। जरूर जरूर, आपका स्वागत है। ये भी देखिए, ये दादरा में 6 मात्रे में है। आनपन सदरस नाविच्छस आनपन सदरस नाविच्छस कति बोझ तैम्योन मित दीता आनपन सदरस नाविच्छस लमा आनपन सदरस नाविच्छस लमा कति बोझ दैम्योन मित दीता आनन टाक्यं ओंजं शमान आनन टाक्यं ओंजं शमान ज़ूचुं ब्रह्मान गर गत्सा ज़ूचुं ब्रह्मान गर गत्सा ज़ूचुं ब्रह्मान गरी गत्सा वाह वाह, ये लयबद्ध बहुत बढ़िया, क्या बनाए बात थे। है, क्या बात है, जी क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। मुझे मालूम है, मुझे पता चल गया कि आप बहुत व्यस्त हैं आजकल वहाँ पर, और जो आपके विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें से समय निकालना मेरे लिए बहुत, ये तो मेरे लिए ये तो सौभाग्य की बात आपका है। उपेंद्र जी, आपका प्यार है और आपका आशीर्वाद है। और मैं तो प्रोग्राम में एकदम से आया कि ताकि आपका आशीर्वाद मिले, और आप मेरे बड़े भाई हैं, और मुझे वो ऑल इंडिया रेडियो के वो दिन भी याद आते हैं। तो आपका हमेशा मुझ पे आशीर्वाद रहा है, तो आगे भी रहेगा। सो इसलिए मैं चलिए, आपके आप इस मेरे, चलिए आप मेरे अनुज हैं, और मैं आपको, मैं क्या आशीर्वाद दे दूं? आशीर्वाद तो प्रभु का होना चाहिए। मेरा जी पूरा स्नेह आपके साथ है। आप बहुत प्रगति करें, आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स आपको बस मिले, और आप अपना, अपने कार्य की दिशा में आप खूब आगे बढ़ते रहें। तो मैं अच्छा, अंत में जो मित्र हमारे साथ बहुत सारे, बाद में आप जी कमेंट्स देख लीजिए, देखिए अगर हो सके तो जी उनको आप एक्नॉलेज भी करिए। तो उनके लिए दो हाँ शब्द जी। कहना चाहेंगे आप? आज सब मित्रों के लिए मैं बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मेरी जो भी गलतियाँ हुई होंगी उनको माफ़ करें, और लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए दुआ करें कि मैं हमेशा सुर में गाऊं, और सुर के साथ जुड़ा रहूं, और मैं हमेशा गाता रहूं, और मेरा गायन हमेशा मैं इतना हेल्दी रहूं कि मैं हमेशा गा सकूं। तो मेरे लिए ये दुआ करें, मेरे लिए ये प्रार्थना ज़रूर करें, और ये आशीर्वाद अपना मुझे दें, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी मेरे वेल विशर्स रहे हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं भारत में, कश्मीर में, सारी दुनिया में, उनका प्यार और उनकी दुआओं की वजह से ही मैं आगे बढ़ा, और मैं जितना भी मेरे से हो पाया, जितनी भी मैं इसकी सेवा कर पाया संगीत की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी यही करता रहूँ। तो यही चाहता हूँ, और सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने लोग भी जुड़े हैं। बहुत और बहुत थैंक यू बहुत सो मच, धन्यवाद। थैंक्स आप हमेशा स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और हमारी ईश्वर की, मतलब हमारी यही कामना है
कि आप अपने इस पथ पर जो आपने एक चुनौती के रूप में लिया है, इसको आप पार करें और आगे बढ़ते रहें। तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जी, जी। मित्रों, आज हमारे साथ गीत संगीत कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जाने माने गजल गायक श्री धनंजय कौल थे, जो श्रीनगर कश्मीर से हमारे साथ आज जुड़े थे। और इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम का समापन यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो अनुमति दीजिए। नमस्कार।